सबसे पहले तो ये बता दीजिए जो ज्ञानम प्रोग्राम रखा गया है तो ये किस तरह से हिंदुओं को आकर्षित करता है और इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ज्ञानम प्रोग्राम ये जो यहाँ पर रखा गया है, महंत दीपक जी, जय ऊजा जी, भाई साहब सबने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है और पूरे देश से इसमें लोग आए हैं। तो इसका उद्देश्य है हिंदुत्व का प्रसार प्रचार करना। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश एक बहुत ही नाजुक और गंभीर दौर से गुजर रहा है और ऐसे में राष्ट्रभक्ति परम हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। इसको एक सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ज्ञानम उसको प्रसारित कर रहा है। जी, हाथ से हाथ जोड़ो और इस तरीके की आपने कोई बात कही थी। जी, यही बात कल राहुल गांधी ने जयपुर में बैठ के कही है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो शुरू करेगी। तो राहुल गांधी हिंदुत्व की राह पे है कि हिंदुत्व राहुल गांधी की राह पे है? देखिए आशीष जी, फिर वही आपने जर्नलिस्ट वाली बात कर दी। देखिए, बात ऐसी है कि मैं चाहती नहीं थी कि आज हम कोई राजनीति की बात करें, लेकिन क्योंकि अब आपने राजनीति का मुद्दा छेड़ ही दिया है तो जो राजनीति में धर्म नहीं, ठीक है, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि राजनीतिज्ञ कोई धर्म से अलग नहीं है। उसका पहला दायित्व है, वो भारत में रह रहा है, उसका दायित्व है भारतवासियों की रक्षा करना। उसका दायित्व है कि वो प्रभु राम को भी अपनाए। उसका ये दायित्व नहीं है कि जब तो इलेक्शन आते हैं तब आप बोलते हैं जय सिया राम बोलिए, जय श्री राम क्यों बोलते हैं आप लोग, और जब इलेक्शन चले जाते हैं, जब आपके पास सत्ता मिल जाती है तो आप बोलते हैं राम काल्पनिक है, राम सेतु मैनमेड है। ये अब नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में ये स्वीकारनीय नहीं है। इसीलिए अब सभी को, जो भी सत्ता पर बैठा है, उसको ये समझना होगा कि राम जितने हमारे हैं उतने आपके, और जितने आपके उतने हमारे, सभी भारतवासियों के। इसीलिए 140 भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासियों की भावना को अब आप आहत नहीं कर सकते। अभी राजस्थान के अंदर, खैर राजनीति की मैं बात करना नहीं चाहता, लेकिन अगर शुरू हो गया है तो फिलहाल राजस्थान के अंदर सालासर धाम जो है, जो चौराहे के ऊपर जो मंदिर का द्वार बना हुआ है उसको गिरा दिया गया। अलवर के अंदर जो है 300 साल पुरानी शिव मूर्ति को तोड़ दिया गया। वहीं जो है पोस्टर लॉन्च करते हैं, उसके अंदर इस तरह के पोस्टर लॉन्च किए जाते हैं कि जो है धर्म की जीत और अधर्म की जो है जीत हो, सॉरी अधर्म की हार हो। तो इसके अंदर राजनीतिक तौर के ऊपर जो बीजेपी है अपने जो है पक्ष तौर पर जो है जो धर्म को देखती है, तो वहीं कांग्रेस अपने आप को जो है धर्म में फिट करने की कोशिश कर रही है। तो उसको किस तरह से? देखिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर वो धर्म के साथ है, वो हिंदुत्व के साथ है, वो सनातन के साथ है, तो हम उसके साथ हैं। बात यह है कि क्या आप सनातन का सम्मान करते हैं और क्या आपके हृदय के अंदर ये सम्मान हमेशा रहता है 24/7 365 डेज 12 मंथ्स, या फिर ये सम्मान तब तब जागृत होता है जब जब आपको अपने वोट बैंक बढ़ाना होता है? प्रश्न ये है, और एक बहुत अहम प्रश्न है, और मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार है, जनता जागरूक हो रही है, भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं। उनको पता है कि उनके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब झूठे वादे देने से काम नहीं चलेगा। आप सिर्फ इलेक्शंस के टाइम पर भगवान का नाम लेंगे तो आप रुझा नहीं सकते हैं। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे रुद्राक्ष पहन के मत घूमिए, जनेऊ मत धारण कीजिए इलेक्शंस के टाइम पे। आप त्रिपुण लगा लेते हैं इलेक्शन के टाइम पे और उसके बाद आप भूल जाते हैं। लगाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सदैव ईश्वर को मन में आप उसको धारण करके अपने कार्य आगे बढ़ाइए ना। क्यों नहीं आगे बढ़ाते? जब आपका वकील ये पूछता है सुप्रीम कोर्ट में कि जो राम, प्रभु राम का कमरा कहाँ है जहाँ वो पैदा हुए थे, तो क्या हमारे मन में पीड़ा नहीं होगी? और फिर अब आप बोलते हैं कि राजनीति पार्टी की जब बात होती है, फिर आप कहते हैं कि कौन सी पार्टी, कैसी पार्टी। हमारे वकील ने तो नहीं कहा, आपके वकील ने तो वहाँ बैठ के बात करी थी। इसीलिए अगर राम आपके हैं तो वो फिर हमेशा रहने चाहिए, ना कि राम आपके सिर्फ इलेक्शंस के पास होने चाहिए। कांग्रेस अगर सनातन की राह पे आती है तो सनातन कांग्रेस को अपना लेगा क्या, जैसा आपने अभी कहा? देखिए आशीष जी, ये तो बड़ा अटपटा सा प्रश्न है। कांग्रेस सनातन की राह पर आती है, मैं तो बार बार आपको यही कह रही हूँ कि सनातन की राह पर कब आती है। अगर कांग्रेस सनातन की राह पर 365 डेज आती है, 24/7 आती है, 12 महीने आती है, तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी कि कांग्रेस सनातन की राह पर आ रही है। ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, और तब देखा जाएगा कि क्या करना है।